नमस्कार। आज मैं किसान सम्मान निधि की बात करने जा रहा हूं। भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि में सीधे किसानों के खाते में आते हैं। अब यह एक अनुमान लगाया जा रहा है, हालांकि यह आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि हर किस्त में जो 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि की तहत प्राप्त होते हैं, वह हो सकता है कि अब वह 3,000 रुपए के आसपास हो जाए। ऐसे किसानों को एक वर्ष में 3 किस्त मिलती हैं, जिसमें अभी तक 2-2 हजार रुपए प्रति किस्त के तहत मिलते थे, लेकिन अब संभावना बताई जा रही है कि 3,000 रुपए पर किस्त यदि आने लगता है, तब 9,000 रुपए किसानों को सीधे उनके खाते में प्राप्त होंगे। किसान सम्मान निधि के तहत यह बताया जा रहा है और नए साल में ऐसा कुछ नया गिफ्ट मिल सकता है, लेकिन कुछ खास अपडेट हैं और इसी के तहत मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि किसान सम्मान निधि के तहत जो छोटे किसानों के पास में पैसे आते हैं, उसका कैसे उपयोग किया जा सकता है, किस प्रकार से आप केसीसी का फायदा उठाकर अपना खुद का इंडस्ट्री या एग्रो इंडस्ट्री आप शुरू कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। तो उसके ऊपर आते हैं, लेकिन उससे आप पहले बात करते हैं कि पीएम किसान न्यू अपडेट 2026 में 22वीं किस्त मिलने वाली है। उससे पहले क्या अपडेट करना है, इसके बारे में आज डिटेल की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब किसानों को अगली किस्त आने वाली है, उसके लिए पहले उसे अपडेट होना जरूरी है और इसमें कुछ नियमों में परिवर्तन किया गया है। इसलिए यह अपडेट आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा जो दी जाती है, और इसका उद्देश्य है कि छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। इससे वे अपने बीज या खाद या और छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति वह कर सकते हैं। कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनके खेतों में नुकसान हो जाता है, जिसके कारण उनकी फसल खराब हो जाती है या जो बीज लगाए हैं वो बीज ही खराब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें राहत देने के लिए यह एक भारत सरकार के द्वारा एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन मुझे लगता है कि इस छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए, अब यह बताया जा रहा है कि लगभग नवंबर 2025 में जो 21वीं किस्त आई थी, अब अगली किस्त की संभावना है या तो जनवरी में या फरवरी 2026 में अगली किस्त आ सकती है और वह आएगी। लेकिन उस किस्त के आने से पहले आपको कौन कौन सी सावधानियां रखना या अपडेट करवाना आवश्यक है। क्या है? पहला तो है, आपको ई केवाईसी को अपडेट जरूर करवाना है। जो भी किसान हैं और जिन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त होता है, तो ई केवाईसी को अपडेट करवाना है। आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है, किसी की मदद लेना है और वहां से केवाईसी को अपडेट करवा सकते हैं। इसके अलावा भू सत्यापन करवाना जरूरी है। यह बताया जा रहा है कि यदि आपकी भूमि पोर्टल पर चढ़ी हुई नहीं है, तो आपको इसको अपडेट करवाना होगा, नहीं तो आपके किस्त की राशि आपको प्राप्त नहीं होगी। और इसके लिए आपको पटवारी से मिलना होगा, ताकि वहां पर देख सकें कि आपकी भूमि पोर्टल पर चढ़ी हुई है या नहीं। उसके बाद बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी है। वैसे अधिकांश किसानों के बैंक खाते आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको बैंक में जाकर ये पता कर लेना है कि आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है, तो ही आपको इस राशि की प्राप्ति हो पाएगी। किसका स्टेटस किस प्रकार से देखना है, आप खुद भी pmkisan.gov.in पर जाकर, इस वेबसाइट पे जाकर आप जो भी उसमें अपडेट मांगी जाती है, या तो पैन नंबर मांगा जाएगा या आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, और डालकर आप अपने अकाउंट के स्टेटस को देख सकते हैं कि आपके पास में किस्त आई है या नहीं। इस योजना का किसानों पर क्या असर पड़ता है, मतलब क्या लाभ मिलता है, तो छोटे किसानों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं तो एक बात और कहूंगा कि इस पैसे का किस प्रकार से और उपयोग किया जा सकता है, उसका आइडिया मैं अभी देने वाला हूं। जरूरी सावधानियां ये रखना है कि यदि आपके पास कोई भी फर्जी कॉल आता है या आपसे कॉल करके ये पूछा जाए कि ओटीपी क्या है, तो प्लीज आपको नहीं देना है। विशेषकर सावधानी रखना है, नहीं तो इस प्रकार की धोखाधड़ी कई बार हो जाती है। किसानों को एग्रो प्रोडक्ट बनाकर सीधे मार्केट में सेल करना चाहिए और
छोटे किसानों को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उनके पास में जमीन कम है, यदि वो कॉमर्शियल प्रोडक्ट बनाना शुरू करें, अर्थात जैसे उनके खेत में यदि संतरे लगे हुए हैं या उनके खेत में जो भी कोई प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको प्रोसेसिंग करके, पैकिंग करके ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल करना शुरू करें तो निश्चित ही उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। और इसके लिए किसान सम्मान निधि से आने वाला पैसा और केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलने वाले पैसे का उपयोग करके आप अपना खुद का प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसे ऑनलाइन ऑफलाइन पर बेचना शुरू कर सकते हैं। और विशेषकर युवा किसानों के लिए जबरदस्त अवसर है और भारत सरकार और राज्य सरकारें इस पर आपको एग्रो प्रोडक्ट शुरू करने पर, एग्रो इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट करने पर या फिर एग्रो इंडस्ट्री में आपके द्वारा निवेश करने पर आपको सब्सिडी दी जाती है और लगभग यह सब्सिडी 20% से लेकर 40% और कहीं कहीं तो 50% तक भी मिल जाती है। और इसी प्रकार से आप जैसे जैसे आपके यहाँ संतरे हैं या आपके पड़ोसी के वहां पे संतरे लगे हुए हैं और जब वह संतरे कई बार हवा के कारण गिर जाते हैं या कई बार संतरे को फेंका जाता है या फिर भाव पर्याप्त नहीं होने के कारण किसान मंडी में बेचने में उसको नुकसान होता है, तो उस समय वो संतरे आप खरीद लें और उनसे निकलने वाले जूस, और जूस से एक तो आप पाउडर बना सकते हैं, ड्राई पाउडर बना सकते हैं, इसके अलावा इस प्रकार की गोलियां बना सकते हैं खाने के लिए, चूसने के लिए बहुत अच्छी, स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छी होती है और जिनका अक्सर इस प्रकार की गोलियां का काफी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये साबुन आपको दिखाई दे रहा है कि संतरे से साबुन भी बनाया जा सकता है। शॉप बेस करके मार्केट में एक पदार्थ आता है, वो आप ऑनलाइन पे भी मंगवा सकते हैं और उसे थोड़ा सा गर्म करके लिक्विड बनाना होता है और उसके साथ में ये जो छिलका है, संतरे का छिलका, उसको काफी अच्छा बारीक पीस लिया जाए ग्राइंडर में या जूसर में पीस कर और उसका मटेरियल को उसके साथ में जो शॉप बेस बताया है, साबुन का बेस जो है उसके साथ में मिक्स कर दिया जाए और काफी अच्छे से उसको मिला दिया जाए तो आप साबुन बना सकते हैं घर पे। और इस प्रकार से ऐसे कई अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर आप अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि किसानों को यदि आत्मनिर्भर बनना है तो अपने प्रोडक्ट खुद को बनाना होंगे और अपने प्रोडक्ट खुद को मार्केट में बेचना होंगे। यदि हम जब तक दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे तब तक किसान आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है और तब तक उसको भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि की तरफ निरंतर देखना होगा। तो मैं तो यही कहूंगा, आत्मनिर्भर बनना है तो किसानों को अपने प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन करना है, थोड़ी सी उनका अच्छी प्रोसेसिंग करके, पैकिंग करके मार्केट में सेल करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।